ख्वाजा गरीब नवाज, जिनका असली नाम मोइनुद्दीन चिश्ती था, इस्लामिक सूफी परंपरा के महान संत और चिश्तिया सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म 1141 ईस्वी में फारस ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम गयासुद्दीन और माता का नाम बीबी माहनूर था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिससे वे बहुत कम उम्र में अनाथ हो गए। जीवन और शिक्षा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईरान और समरकंद में प्राप्त की। वे बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक और दयालु स्वभाव के थे। किशोरावस्था में उन्हें हजरत इब्राहिम कंदोज, एक सूफी संत, से प्रेरणा मिली, जिन्होंने उन्हें सूफी मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। भारत में आगमन। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की, जिनमें बगदाद, मदीना और मक्का प्रमुख हैं। भारत आने से पहले उन्होंने हज यात्रा की। भारत में उनकी यात्रा का उद्देश्य मानवता की सेवा और आध्यात्मिकता का प्रसार था। वे 1191 ईस्वी में अजमेर, वर्तमान राजस्थान, पहुंचे। अजमेर उस समय पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था। अजमेर में कार्य। अजमेर आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने मानव सेवा और सामाजिक सौहार्द का प्रचार किया। उन्होंने जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव से परे जाकर सभी को समान दृष्टि से देखा। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, करुणा और शांति के संदेश थे। उनके अनुयायियों में गरीब और अमीर दोनों ही शामिल थे। गरीब नवाज की उपाधि। उन्हें गरीब नवाज, गरीबों का संरक्षक, की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी दरगाह पर आज भी हर धर्म और समुदाय के लोग आते हैं। निधन और दरगाह। 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हुआ। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है, जिसे आज अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये स्थान पूरे विश्व में सूफी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल उनकी उर्स पुण्यतिथि पर लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। शिक्षाएं। ख्वाजा गरीब नवाज ने मानवता, भाईचारे और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. प्यार सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। 2. गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। 3. खुदा के करीब पहुंचने का मार्ग प्रेम और दया है। 4. सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करना चाहिए। उनकी यह शिक्षा आज भी समाज में प्रासंगिक है और लोगों को शांति व एकता का संदेश देती है।